आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ फेम। फेम क्या होती है? फेम को अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो शायद रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी। हमारी एक रेपुटेशन बनती है लोगों के बीच में, हम पॉपुलर होते हैं, उसी को तो फेम बोलते हैं। जब हमारे सामने कोई इंसान बहुत ही फेमस होता है, पॉपुलर होता है, तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाला के पास बहुत फेम है, बहुत पॉपुलर है, उसकी लाइफस्टाइल एकदम अलग है, और हम उस चीज को अट्रैक्ट करने लगते हैं कि काश हमारे पास भी ये होता या हम भी उसकी तरह फेमस होते। पर जो हमें दिखाया जाता है, रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। लोग अक्सर फेम पाने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ही भूल जाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर जो इंडिया में अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, उस पर पूरी एक मूवी बन सकती है। लोग पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, लेबर पेन, डिलीवरी, सुहाग रात, ये सब क्या है। यहाँ किसी को घर में चोट लग जाती है तो अफरा तफरी में ये हो जाता है कि अब क्या करें, और इन लोगों के फोन निकल आते हैं, मैं ये चोट लगी है, मैं इसको इस हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, इसको डॉक्टर ने ये बोला है, वो बोला है। व्हाट इज दिस? और ये चीजें यहाँ तक खत्म नहीं हो रही हैं, ये अब तो शमशान तक जा रही हैं। कोई इंसान मर गया है, वहां पे भी व्लॉगिंग चल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शिवानी जी की। ये सब करके आपको माना कि फेम मिल जाएगी, लेकिन इसका बैकफायर ऐसा होगा कि आप संभाले नहीं संभल पाओगे। अब एग्जाम्पल के लिए सौरभ जोशी को ही देख लो। बनाने को तो वो एक फैमिली व्लॉगिंग का चैनल है उनका, और सब कुछ अच्छा ही दिखाते हैं, पर जितने मीम्स आज उन पे बनते हैं उतने शायद ही किसी पर बनते होंगे। और भी कई फेमस व्लॉगर्स हैं जो आज मार्केट में रेपुटेशन के नाम पे तो पिट चुके हैं, लेकिन नाम इनका अभी भी हो रहा है। लाइक अरमान मलिक, खुशी एंड विवेक। इनकी अभी कुछ समय पहले चल रहा था कि ये डाइवोर्स होगा, इनका डाइवोर्स होगा, इन्होंने चीट किया एक दूसरे को, पता नहीं किसने किसको चीट किया। लेकिन अब वो इस रायते को समेटने के लिए प्रेगनेंसी का एक तरीका अपनाया है कि चलो अब लोगों को इस तरह से अट्रैक्ट किया जाए। अब क्या फेम जरूरी है लाइफ में? तो हाँ, फेम जरूरी है लाइफ में, क्योंकि जब फेम आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। बट फेम कम्स विद सो मेनी स्ट्रगल्स, लाइक प्राइवेसी आपकी रहती ही नहीं है। जब आप पॉपुलर होते हैं, पॉपुलर होने के लिए आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी डेली लाइफ में चल रही होती है। आप लोगों को दिखाते हैं मेरे पास ये है, मैं इस तरह से रहती हूँ, तो प्राइवेसी तो उसमें रहती ही नहीं आपकी। अब पिछले कुछ समय से ही देख लो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह एक ही एक चीज आ रही है, फ्लाइंग बिस्ट और ऋतु राठी। लोगों ने इस टॉपिक को नेशनल मुद्दा बना दिया है, नेशनल टॉपिक बना दिया है कि भाई यही डिस्कशन का एक टॉपिक बचा है हमारे पास। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि इनका पर्सनल जो इशू था वो नेशनल इशू कैसे बना? भारत की जनता ने बनाया, लेकिन वो बना क्यों, कैसे बना वो? इसकी शुरुआत होती है 26 सितंबर को। एक वीडियो डलती है भजन मार्ग चैनल के नाम से जो चैनल है उस पर, जहाँ पे एक लेडी परमानंद महाराज जी से पूछती है, कुछ सवाल पूछती है, जिसमें उस लेडी का चेहरा नहीं दिखाया होता है, लेकिन फिर भी लोग पहचान जाते हैं कि ये ऋतु ही है। सिर्फ आवाज से लोग पहचान जाते हैं। तो समझ रहे हैं ये लोग कितने फेमस हैं। और फिर बाद में एक फोटो क्लिप सबके सामने आती है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो ऋतु ही थी। और फिर ऋतु खुद वीडियो के जरिए लोगों को बता देती है कि भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। मतलब जिन लोगों ने आपको बनाया, इतना फेम दिया, इतना पॉपुलर किया, वो लोग अगर आपकी चिंता कर रहे हैं कि हुआ क्या, क्योंकि वो तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो आपसे कनेक्टेड है वो तो करेंगे ही, और आप उन्हीं को बोल रहे हो कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद संभाल सकती हूँ। हम यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई भारत की जनता की गलती थी। भारत की जनता की क्या गलती है? खुद फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी पर्सनल जो लाइफ है वो सोशल मीडिया पे सबके सामने ऐसे परोस के रख दी। जब आपने थाली में खुद सारे पकवान रखे हैं तो लोग तो चखेंगे ना भाई। गौरव तनेजा, जो फ्लाइंग बीस्ट के नाम से फेमस है, उनका सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट आता है कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस पर्सनल मैटर्स। सीरियसली आप ये बोल रहे हैं कि ये जगह पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने की नहीं है? आपका कुछ पर्सनल बचा ही नहीं है। सब कुछ आपने दिखाया, हॉस्पिटल, डिलीवरी, ये वो, ये वाला रूम, यहाँ सोता हूँ, यहाँ उठता हूँ, यहाँ हकता हूँ, यहाँ सब कुछ करता हूँ, और फिर आप बोल रहे हैं कि पर्सनल इश्यूज। थोड़ा सा ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इनके एक करीबी ने एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं जो इनके फैंस को हजम नहीं होने वाले। यहाँ पे इन्होंने गौरव को एक्सपोज करते हुए लिखा है कि गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते हैं, और वो सबके सामने ऋतु पर चिल्ला भी देते हैं। और इन्होंने ये भी खुलासा किया है कि गौरव ने ऋतु को चीट किया है, और ऋतु को इस बात का बहुत बाद में पता चला जब ऋतु ने गौरव का फोन चेक किया और उसमें मैसेजेस और कुछ होटल बुकिंग्स पाई। उन्होंने ये भी बताया कि ऋतु को हनी सिंह के साथ गौरव की दोस्ती पसंद नहीं थी। लाइक सीरियसली ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है, क्योंकि गलती उनके हस्बैंड ने की थी और वो ये चाह रही थी कि हनी सिंह का इन्फ्लुएंस उनकी बच्चियों पर ना पड़े। इस बात का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। हनी सिंह एक अलग पर्सन है और उनके हस्बैंड एक अलग पर्सन है, और कोई किसी के साथ रहे दोस्ती, चलो दोस्ती ना पसंद, पर ये क्या मतलब हुआ कि वो मेरी बच्चियों पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए।
और पोस्ट में आगे उन्होंने ये भी बताया कि जब ऋतु को सेकंड बेबी हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी, उसके बाद गौरव ने ऋतु से दूरियां बना ली थी क्योंकि गौरव को बेबी बॉय चाहिए था। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी खुलासा किया कि गौरव ने ऋतु को पहले भी चीट किया है, लेकिन उन्होंने ऋतु से एक लास्ट चांस मांगा, जिसके बाद ऋतु ने उनको एक मौका दिया, लेकिन गौरव ने उनको फिर से चीट किया और इस बार ऋतु ने अलग होने का ठान लिया और उसने गौरव को छोड़कर अपनी बहन के साथ रहने का सोचा। डाइवोर्स की अफवाहों के बीच खुद ऋतु ने एक वीडियो जारी करके लोगों को बताया कि उनको सिंपैथी की जरूरत नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं और उन्हें भारत के कानून पर पूरा विश्वास है। मतलब तुम सब बेवकूफ बन रहे हो जो इन दोनों के बारे में इतना सोच रहे हो, सोचना छोड़ दो भाई, ये डिजर्व ही नहीं करते। और गौरव ने इस पूरे मामले पर चुप रहने का डिसाइड किया है। अब लोगों को ये भी लगने लग गया है कि ये अपने डेड चैनल की रीच बढ़ाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, पर हमें भी नहीं पता हकीकत क्या है और हम जानना भी नहीं चाहते कि क्या है। तो समय अभी भी है, हमें इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग हमें सिर्फ वही दिखाएंगे जो इनकी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है। इनकी लड़ाइयां होंगी वो छुपा के रखेंगे, फिर अचानक से वो भांडा ऐसे फूटता है। लाइक विवेक बिंद्रा, अभी ये वाला केस ऋतु और इनका, सब अच्छा ही अच्छा चल रहा था, अच्छा ही अच्छा लोगों को दिखा रहे थे, पर अचानक से ऐसे फूट के बाहर आता है कि हाँ ये भी है, और फिर हम ऐसे सोचते ओ ऐसा भी होता है। तो ये लोग सिर्फ अपनी वो रेपुटेशन बनाने के लिए, एक फेम, एक रुतबा बनाने के लिए, क्योंकि भाई इनकी तो मार्केट में वैल्यू खराब हो गई तो ब्रांड वैल्यू भी खराब, काम नहीं मिलेगा इनको कहीं भी।